कि 3 दिन का खेल खत्म होने के बाद दोनों टीमें अपनी अपनी एक एक पारी खेल चुकी हैं और इंडिया के पास 178 रन की लीड है, तो आप खुश होंगे। आप कहेंगे दिक्कत क्या है, ये टेस्ट मैच तो इंडिया जीत ही रहा है, क्योंकि आप ये भी फैक्टर इन करेंगे कि चौथे दिन, पांचवें दिन प्रोग्रेसिवली स्पिनर्स को और मदद मिलनी ही मिलनी है, और इंडिया ने चौथी बॉलिंग करनी है, यानी कि श्रीलंका ने उस वक्त बैटिंग करना है पांचवें दिन जहां बैटिंग सबसे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे फिक्र सिर्फ श्रीलंका से नहीं है, मुझे डर सिर्फ श्रीलंका से नहीं, मुझे डर है मौसम से, गॉल के मौसम से। दोस्तों इस वक्त 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है और इन 3 दिन के खेल में आपने एक चीज देखी है कि पूरे दिन का खेल नहीं हो पाता, कभी बरसात, कभी बैड लाइट। आज भी जैसे ही श्रीलंका की पहली पारी खत्म हुई, बैड लाइट और मैच खत्म। हमें तो लगा शायद 10-12 ओवर का खेल हो जाएगा, 178 की लीड इंडिया के पास है, चलो यार 60-70 रन और हो जाएंगे क्योंकि इंडिया को तेज खेलना है, चलो यार आज शाम खत्म होते होते इंडिया 240 के करीब करीब लीड लेके बैठा होगा। लेकिन क्या हुआ, एक भी गेंद नहीं हो पाई। और एक पैटर्न जो मैं हर रोज देख रहा हूं वो ये है कि शाम को बैड लाइट हो जाती है, यानी कि अब चौथा दिन और पांचवें दिन भी मौसम जो है वो खलल डालेगा। टेक्निकली अभी इस टेस्ट मैच में 190 ओवर का खेल बचा हुआ है, 190 ओवर का खेल 2 दिन में बचा हुआ है। और अगर आप मुझे कहेंगे 190 ओवर है, 178 की लीड है, मैं कहूंगा इंडिया उतने रन्स, उतने ओवर्स कैलकुलेट कर सकता है और श्रीलंका को चौथी इनिंग में आउट भी कर सकता है। दिक्कत यह है कि अभी तक जो 3 दिन का खेल खत्म हुआ है उसमें 69 यानी कि 69 ओवर्स कम हुए हैं मौसम के कारण। तो मैं एक एवरेज भी लेके चलता हूं तो 23 ओवर तकरीबन ऑन एन एवरेज हर रोज कम हो रहे हैं। और अगर मैं चौथे और पांचवें दिन में ये एवरेज जोड़ दूं तो आप फिर वही बात कर रहे हो ना कि 35 से 45 ओवर के बीच 190 ओवर से कम हो जाएगा। यह इंडिया के लिए दिक्कत है। जीतने को आप सेकंड इनिंग में सामने वाली टीम को 45 ओवर में आउट कर सकते हो, मगर बड़ा सवाल अब इंडिया के लिए यह है, फॉलो ऑन तो हुई नहीं क्योंकि इंडिया ने कैच छोड़े, फॉलो ऑन नहीं हो पाया। श्रीलंका खेला बड़ा अच्छा, सोनल बहुत अच्छा खेले, डिकवाला बहुत अच्छा खेले, और गेंद जब सॉफ्ट हो गया उसके बाद भारतीय स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिली। 178 की लीड है दोस्तों, लेकिन अब इंडिया को यह कैलकुलेट करना है ना कितने रन्स और कितने ओवर्स, यानी कि आप 178 के बाद अब सेकंड इनिंग में कितने रन्स बनाते हैं और कितने ओवर्स में बनाते हैं और किस वक्त जाके आप डिक्लेरेशन का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है कि श्रीलंका को चौथी पारी में कितना टारगेट दिया जाए और कितने ओवर्स दिए जाए। आइडियली आप ना चौथी इनिंग में सब कॉन्टिनेंट में 4 सेशन लेके चलते हैं कि यार इनको 4 सेशन यानी कि 120 के करीब ओवर देने हैं। 4 सेशन का मतलब है कल टी तक इंडिया को रन बनाने हैं जितने भी बनाने हैं। और टेक्निकली ये भी फैक्ट है कि आप जब लास्ट दिन 4 सेशन देते हैं चौथी इनिंग में, आप 400 से ज्यादा रन भी मांगते हैं। भाई आप 350 में तो सेफ ही नहीं महसूस करता कोई, आप ये चाहेंगे 400, 425, 450, भाई मैं श्रीलंका को इस मैच से निकाल दूं। बट यू आर जस्ट 178, और मैं अगर 425 को भी मैजिक फिगर लेके चलूं टी तक, इसका मतलब है कि आपको 250 रन बनाने हैं 2 सेशन में। अगर 2 सेशन पूरे होते हैं यानी कि पहला और दूसरा, तकरीबन 55 से 58 ओवर के बीच आप बना सकते हो, पर आपको बड़ा खड़का के खेलना होगा। अब विकेट पता नहीं स्लो है क्या है। सो मैं ये कह रहा था कि इंडिया को ना एक तो कल पहले दोनों सेशंस में तेज बैटिंग चाहिए। 450 तो एक आप कट ऑफ फिगर लेके चलते ही हो ना, उसके बाद फिर आपको ये प्रे करना है कि कल मौसम खलना। आइडियली मुझे लगता है कि अगर आप 190 ओवर खेलते हो इंडिया मैच जीत जाएगा, हो सकता है कम भी हो तो भी इंडिया मैच जीत जाए। बट अब सारी की सारी बात आ गई है कि कल मौसम कैसा रहता है। क्या कल इंडिया टी तक 450, 400, 425 इतने काफी मानता है? क्या इंडिया एक गैम्बल ले सकता है कि जाओ यार हम आधा घंटा टी से पहले आपको बैटिंग करा देते हैं, आओ हम 380 काफी हैं? बनते नहीं है चौथी इनिंग में, बट क्या आपकी सोच वैसी है कि 380 काफी है, आओ यार अब बैटिंग करो, क्योंकि हमें मौसम को फैक्टर इन करना है। सो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर इंडिया। जहां तक आज की बात है, ड्रीम स्टार्ट 90 पे 5 आउट कर लिए, वो गेंद थोड़ा पुराना हो गया, सॉफ्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप शुरू कर दी। लेकिन केएल राहुल का वो कैच जब डिकवाला 20 रनों पे खेल रहे थे वो बहुत भारी पड़ गया। कैचेस विन मैचेस, यहां पे फील्डिंग कोचेस बदल रहे हैं बट कैचेस अभी भी छूट रहे हैं। वो कैच ऐसा हुआ 146 की पार्टनरशिप हो गई, उन्होंने इंडिया की बॉलिंग को ना साइड लगा दिया, किनारे पे लगा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जो विकेट गिरी और एक और विकेट गिर गई, तब हमें लगा शायद फॉलो ऑन हो जाए, क्योंकि फॉलो ऑन अगर आप हो ना तो आपको टाइम बचा लेता है। लेकिन वहां पे एक और कैच छूट गया। सो 2 कैच स्लिप में छूटे केएल से, उसके बाद फॉलो ऑन बचा गए, फिर वो ऑल आउट हो गए और फिर उसके बाद बैड लाइट हो गई। आई थिंक इंडिया ने बॉल खराब नहीं किया, बट शायद मुझे ऐसा लगा बीच में इंडिया ने फील्डिंग अटैकिंग नहीं रखी। जब आपने 5 आउट कर लिए और सामने वाले की थोड़ी बहुत पार्टनरशिप होगी तो क्या हुआ? स्पिनर से बॉल डाल रहे हैं तो फर्स्ट स्लिप के साथ आपको सेकंड स्लिप या जो गली होती है वहां पे एक फील्डर रखना है। आप छतरी खोल दोगे तो रन तो बनेंगे। आई थिंक इंडिया मिस्ड द ट्रिक। लेकिन अब हकीकत यह है इंडिया को कल 2 सेशंस डोमिनेट करना होगा, तभी ये मैच जीतेंगे। ये मैच जीतेंगे तो हो सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के
एक कदम और करीब पहुंचे। पहली बात है, ताली बजा दे श्रीलंका के लिए, सीधी बात बता रहा हूं आपको, बिकॉज जो इन दोनों ने फाइट दिखाई है, सोनल ने, ठीक है, और साथ में जो दूसरे हैं डिकवेला ने, इन दोनों ने जो फाइट दिखाई है ना, एक्सेप्शनल बैटिंग बाय देम। श्रीलंका की पूरे का पूरा क्राउड गैरी कर्स्टन बाहर आके तालियां मार रहा है। क्यों? 90 पे 5, 90 for 5 अगर आप हो जाते ना हिमांशु जी, आप अगर 200 बना लेते ना, बहुत 200 बना लेते, मैं आपको 2 करोड़ रुपए इनाम देता। आपके बस की नहीं है, आपकी टेल ऐसे खत्म होती है। तो टेस्टिंग तब होती है जब प्रेशर पड़ता है। उनकी टेस्टिंग हुई जब प्रेशर पड़ा। भाई 90 में 5 हो, क्या करोगे बॉस? घुटने टेक दो, मैच खत्म हो गया। इंडिया ने 460 मारे हुए, तुम नहीं बना पाओगे, इनिंग्स डिफीट हो जाएगी। इनिंग्स डिफीट नहीं, फॉलो ऑन से हारोगे। फॉलो ऑन होगा तुम्हारी तो दोबारा इंडिया बैटिंग भी करने की जरूरत नहीं है। तुमसे 460 2 बार में नहीं बनेंगे यार, ये तुम्हारा हाल था। 90 for 5, इतना ब्रेक हो रहा है पिच पे, इतना टर्न हो रहा है। वो कुलदीप यादव लगा हुआ है, मानव सुथार लगा हुआ है, रविंद्र जडेजा लगा हुआ है, स्विंग भी हो रहा है, सिराज करा रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा करा रहा है, बहुत बढ़िया बॉलिंग हो रही है। 90 for 5 से बैटिंग कर फाइट कर एंड माइंड यू शटर डाउन नहीं करा, रख के चौके मारे। अच्छा, अभी आया मानव सुथार, दे चौका, उससे पहले ओवर में आया, दे छक्का, सिराज आया, 2 चौके, चढ़ के खेले। 90 for 5 से काउंटर अटैक कर दिया। शुभमन गिल की शक्ल देखने वाली थी अभी, क्लूलेस, गंभीर क्लूलेस। और वही अगर आप गैरी कर्स्टन को देखते अभी, सो कॉन्फिडेंट, इनको देखते सो मैच्योर। देखो गेम पलटने में एक सेकंड लगता है। मैं मानता हूं थोड़ा लक भी इनके साथ रहा है, बट एज यूजुअल फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। दे वर प्लेइंग विद इंटेंट, शेरों की तरह खेले यार। क्रिकेट देखने में मजा आता है जब दूसरी टीम भी चढ़ जाती है ना कि हाँ भाई हम हार नहीं मान रहे, अब बताओ तुम क्या करते हो, तुम्हारा प्लान दिखाओ, तुम्हारे पास क्या है। हम तो छक्के खा रहे हैं। मोर देन 4 रन्स पर ओवर उन्होंने धुलाई करी है आपकी यार। अच्छा खेल गए, वी हैव टू सैल्यूट देम। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो तो आपको पेल 5 विकेट जाने के बाद वो धुलाई करके चले गए। खाली कि हम टॉस जीत गए और पहले बैटिंग कर गए और देवदत्त पट्टिकल ने 167 मार दिया और केएल राहुल भी 80 मार गया, फिर हम 460 पहुंच गए। अगर इनकी पहले बैटिंग आ जाती, हम तो टेस्ट मैच हार गए थे। इनकी सेकेंड बैटिंग आई, 5 विकेट चली गई, 3rd डे की पिच है, इतना टर्न हो रहा है और ये पूरा सेशन खेल जाते हैं। कौन? 6 और 7वें नंबर के बैटर भाई, 6th and 7th नंबर पार्टनरशिप। यहां पे ड्रॉ करना मतलब नहीं था आज, इसीलिए मैं सरप्राइज था। ठीक है, वो एक्सेप्शनल खेल गए, एक ने 100 मार दिया, एक ने 80 मार दिया, 284 मरवा के पहुंचे, 20 रन से बच गया फॉलो ऑन। बट कायदे से तो यार 200 के अंडर वो आउट, 90 में 5 था, वो आज ही आउट हो जाने चाहिए थे। अगर वो सेकंड इनिंग्स में आउट थे, फिर वो बैटिंग करते, हो सकता है 3-4 और आउट हो जाते। बिल्कुल सही बात। कल तक तो खत्म ही हो जाता। अभी भी कल खत्म हो सकता है, लेकिन स्टिल आई थिंक बारिश का खतरा जो है ना यहाँ पे, कुशाग्र जी, मेन बारिश का खतरा मुझे लग रहा है कि कहीं आप एक जीता जिताया हुआ मैच ड्रॉ ना हो जाए। सर अगर आप बात करोगे सोनल और जो उनकी पार्टनरशिप थी ना, उसके बाद इंडिया ने अच्छा कमबैक किया। नॉर्मली हम लोग टेल को आउट नहीं कर पाते, बट लास्ट 10-15 रन में आपने 3 विकेट ले ली। सोनल का 100 बनाते, जड्डू ने बड़ी कमाल की बॉलिंग कर दी और अच्छा रिकॉर्ड भी बनाया। और आप ऐसी पोजीशन में आ गए कि इंडिया आज 13 ओवर बैटिंग करती, 50-60 रन होते, और कल आते 1.5 सेशन बैटिंग करते, 150 रन बनाते। 200 अगर आपने टोटल बना दिया तो कितना हो गया? 378 बनाना होगा, जो श्रीलंका कभी नहीं बना सकता। पर जैसे आपने बोला कल, अभी आप सोचोगे और आप ये इंडियन टीम वो वाली नहीं कि मैं अग्रेशन जाए भाई 1.5 सेशन में जीतना है हमें, ये खेलेगी आराम से। और कहीं सर आप सोचें, ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे सर। कहीं आप अरे इनका प्लान होगा पता क्या जी, कि कल ये लोग आए, कल ये लोग 2.5 सेशन खेले, ढाई तो बहुत ढाई ज्यादा तो है। ढाई खेलेंगे। दो यार, 2.5 तो अरे ढाई खेलेंगे, सुनो ना। 2 में तो 400 का टारगेट अरे मिल मैं जाएगा। वही बता रहा हूं आपको, ये कोशिश करेंगे कि 2.5 खेलेंगे, उनको 3.5 सेशन देंगे। भाई 3.5 मिले नहीं तो क्या करोगे? अरे वही तो बात है ना। तो? अब देखो पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, भाई ये रिस्क आप ले नहीं सकते। कल शुक्र है भगवान का कि कल वेदर वैसे भी बारिश नहीं दिखा रहा है लंका के अंदर। कल बारिश अरे नहीं तो आज कौन सी दिखा रहा था यार? आज तो दिखा रहा था यार, 90% थी। आज तो हुई नहीं, कल तो कुछ नहीं है, कल तो वेदर का भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। लेकिन इसलिए मैं बोलूंगा कि कल का दिन तो हो जाएगा। कल देखो भाई कि आप कैसे बैटिंग करते हो। मैं जेन्युइनली, अगर मेरे को लगे ना कि भैया क्या करना चाहिए, 350 से ऊपर का टारगेट नहीं देना चाहिए। 350 उनसे नहीं बनेंगे भाई। लेकिन बात पता क्या है, बैटिंग तो इस इनिंग में आपसे भी नहीं होगी यार। मतलब रन देखो, ऐसी बात भी नहीं है यार। नहीं यार, बड़ी मुश्किल पिच है यार। ऐसी बात भी नहीं है, हो भी सकती है। चौथा दिन है यार, पिच बहुत मुश्किल होने वाली है, हो भी सकती है, इतना आसान नहीं होने वाला बट अगर मैं फिर वही बोलूंगा भाई, आई थिंक इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आपको थोड़ा सा पहले आउट करना चाहिए था, और अगर आप कर लेते सेकंड सेशन में आउट, फॉलो ऑन भी हो सकता था। अभी तक 3-4 और आउट हो जाते। इनसे बैटिंग नहीं होती। लेकिन आपने तो धा बोला, आप इसका क्रेडिट किसको दोगे, गंभीर को, गिल को? नहीं, अभी तो देखते हैं ना मैच कैसे पैन आउट करता है। मैच कैसे पैन आउट करता है, मैच फिनिश कैसे करता है। क्रेडिट ड्रॉ, अगर ड्रॉ हो गया तो किसको क्रेडिट मिलेगा? फायदा नहीं है ना। ड्रॉ तो आपका एक वर्स्ट रिजल्ट हो गया सर, सिवाय जीत के कुछ एक्सेप्टेबल ही नहीं है।